हेलो एवरीवन, मैं हूं गुप्ता और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं एक कोविड वैक्सीन ट्रैकर। तो सबसे पहले कोविड का वैक्सीन ट्रैक करने के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए। पहला है पिन कोड और दूसरा है डेट। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना के रखा है, आप देख सकते हो, फाइंड फंक्शन, जिसका कि दो आर्गुमेंट है। पहला है पिन कोड और दूसरा है डेट। तो मैंने ये लिंक जो है, जो यूआरएल है, मैंने इसको कमेंट बॉक्स में भी रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखा है। आप एक बार चेक करो और इसको आप क्रोम पे जाओ, इस यूआरएल को पेस्ट करो और अपना जो भी पिन कोड है या फिर एक डमी कुछ भी उठा लो और ट्राई करो। जैसे कि मैं एक ट्राई कर रहा, पिन कोड 823001 और डेट ले ले रहा मैं कल का, सो 30 मई 2021। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेटा है बहुत गंदा सा, तो इसको देख के डरने का नहीं है। ये एक जेसन फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। इस कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करने का और एक जेसन व्यूअर सर्च करो और जेसन व्यूअर डॉट स्टैक डॉट एच यू पे जाओ। ओके, सो ये खुल चुका है हमारा। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये मैंने पेस्ट कर दिया और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक व्यूअर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डेटा है लाइक जेसन और फिर है सेंटर्स, और सेंटर्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्स 24 डेटा है, 0 से लेकर 23। तो ये 0 से लेकर 23 मतलब हुआ कि कुल मिला के आप जिस पिन कोड को सर्च किया ना आपने, उसमें 24 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 23 तक है तो 0 से शुरुआत है, तो 24 वैक्सीनेशन सेंटर से बने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर आईडी, उस सेंटर का नाम लाइक यूपीएचसी रामसागर तालाब, उसका एड्रेस, उसका स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट गया, पिन कोड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम टू बेसिकली मीन्स वैक्सीनेशन का जो टाइमिंग है 9 AM से और ये 3 PM तक। फी टाइप फ्री मीन्स इसका कोई पैसा वैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे हो, सेशंस के अंदर भी दो है। तो यहाँ पे क्या डेटा जो दिख रहा है उसमें और भी चीज़ है कि ये सिर्फ एक डेट का नहीं दिखा रहा है, अगर उस डेट के बाद भी एक हफ्ता तक अगर अवेलेबल है तो ये सेशंस में दिखा देगा आपको। तो जैसे कि सेशंस का पहला जो है वो है सेशन आईडी, डेट 30 मई 2021 यानी कि कल का, और अवेलेबल कैपेसिटी यानी कि टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल है वो है 183। मिनिमम एज लिमिट यानी कि आपको पता होगा लाइक यहाँ पे 45 प्लस और 18 प्लस का जो वैक्सीन है ना, तो ये बता रहा है कि ये 45 प्लस के लिए वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कोवैक्सीन। उसके बाद स्लॉट्स वो है कि 9 AM से 10 AM, 10 AM से 11 AM, वो जो स्लॉट होता है नॉर्मली आप समझ जाओ। उसके बाद फिर है अवेलेबल कैपेसिटी डोज 1, अभी जो चल रहा है डोज 1 डोज 2। तो डोज 1 कितना अवेलेबल है, तो 94 अवेलेबल है। डोज 2 कितना अवेलेबल है, तो 89 अवेलेबल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेशन में दो डेटा था, तो दूसरे वाले में आते सेशन आईडी है कुछ, ये डेट क्या, ये 31 है। मैं आपको बोला ये एक हफ्ता तक का डेटा देगा, ठीक है, हर हॉस्पिटल का। तो ये क्या है, ये 31 मई का है, डेटा सारा सिमिलर ही है। अवेलेबल कैपेसिटी, मिनिमम एज लिमिट, वैक्सीन, अगर ये 18 प्लस के लिए वैक्सीन होता तो यहाँ पे 18 लिखा रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 45 लिखा है, मीन्स ये 45 प्लस के लिए वैक्सीन है। अवेलेबल कैपेसिटी डोज 1 डोज 2 ये सेम है, सिमिलर है। उसी तरह यहाँ पे अब हम जो 1 है उसमें आते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ANMCH गया कोवैक्सीन। सो अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया, तो ये दूसरा हॉस्पिटल है एक, स्टेट, ये जो डिटेल्स है। उसी तरह यहाँ पे फिर से सेशन है और इसमें फिर से वही सब चीज़ है। अवेलेबल कैपेसिटी कितना है, डोज 1 डोज 2 कितना है। तो ये इसी तरह मीन्स जितने भी डेटा है सारा कोई ना कोई हॉस्पिटल वैक्सीनेशन सेंटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहला पैकेज जो इंपोर्ट करके रखा है वो है रिक्वेस्ट, जो कि हम लोग को एपीआई कॉल करने के लिए काम आएगा। फंक्शन फाइंड वैक्सीन, पिन कोड, डेट और एक वेरिएबल है यूआरएल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस यूआरएल को हम लोग कॉल करेंगे पाइथन के थ्रू। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट URL इज इक्वल टू URL जो हमारा जो वेरिएबल था। और हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं ये आर जो मैंने आर को स्टोर किया, रिस्पॉन्स बेसिकली इसका प्रिंट करने का। सो python 3 vaccine.py, सॉरी
vaccine.py। तो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स 200, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताया था, अगर 200 हुआ मतलब आपका रिस्पॉन्स जो आपने जो कॉल किया एपीआई को कॉल किया वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि आखिर इसका क्या डेटा है, तो इसको एक ट्राई कर सकते हैं आर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, आर चूंकि हमारा ये वेरिएबल था तो डॉट टेक्स्ट से क्या होगा कि जो जो डेटा मीन्स इसको मिला वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये डेटा आप देख रहे हो ना, ये डेटा वही डेटा है जो अभी यहाँ पे हम लोग को मिला था। सो बेसिकली अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये यूआरएल को कॉल किया आपने। ठीक है, ये सेम डेटा है। उसके बाद अब हम आते हैं कि आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इफ़ आर डॉट स्टेटस कोड वही जो मैं बोला 200 मीन्स सक्सेसफुल रहा। तो अगर हमारा स्टेटस कोड 200 है तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आर डॉट जेसन। तो आर डॉट जेसन, जेसन क्या है यहाँ पे, जेसन क्या है अभी बेसिकली ये जो डेटा है हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, डॉट जेसन करने से क्या होगा कि ये जो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट रिस्पॉन्स करते हैं। वैसे कुछ खास डिफरेंस तो पड़ने नहीं वाला, ये तो चूँकि वो डेटा सेम ही रहेगा तो कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे हमारा। उसके बाद सबसे पहला चीज़ जो था हमारा डेटा का वो क्या था, यहाँ पे सेंटर्स। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर से सेंटर्स को फेच कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स को ले लेते हैं सेंटर्स, और इसके बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं जो कि एक एक करके इन वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर लूप चलाएगा। ठीक है, सबसे पहले वो पहला जाएगा यानी कि ये जो था हमारा यूपीएचसी रामसागर तालाब, उसके बाद हमारा इसके ऊपर हम लोग जाएंगे एएनएमसीएच, उसके बाद अगले में जाएंगे, ऐसे कर करके ये एक लूप चलाएंगे। सो बेसिकली फॉर ईच इन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फॉर ईच इन रिस्पॉन्स करने के बाद अगर प्रिंट ईच करें तो मे भी थोड़ा सा समझने लायक डेटा हो, ये जो अभी एक बार में पूरा दिख रहा शायद, तो नहीं ऑलमोस्ट तो सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक हम मेरे पास हर एक सेंटर का एक ईच जो वेरिएबल है उसमें डेटा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये जो डेटा है, उसके बाद ये जो डेटा है सारा एक एक करके हमारे पास ईच वेरिएबल में पहुंच रहा है। अब इसमें से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो चूंकि ये तो आ गया ANMCH वाला, अब इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, सेशंस। तो फॉर ईच इन रिस्पॉन्स, तो हम लोग यहाँ पर से एक और डेटा निकाल लेते हैं ईच में से, और उसके ऊपर हम लोग लूप चलाते हैं फॉर सेशन इन ईच सेशंस सॉरी कहाँ गया ये, ओके सेशन था, सॉरी सेशन। नाउ हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट सेशन करते हैं। तो अब और हमारा डेटा जो है वो छोटा हो जाएगा। तो अब बेसिकली क्या होगा, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, क्या है भाई, सेशंस है, कूल। तो अब क्या है जो हमारे पास हर एक सेशन का डेटा आ रहा है, यानी ये जो है ना, ये जो सेशन, ये डेटा हमारे पास आ रहा है। सेशन के अंदर भी दो था इसलिए मैंने इसको लूप में चलाया। ठीक है, यहाँ पे दो है, जरूरी नहीं यहाँ पे दो ही रहे, ये एक सेशन मतलब एक डेट हो रहा है। ठीक है, तो ये 30 ऑफ मई का था, दूसरा 31 ऑफ मई का था। ठीक है, ये 1 वीक तक का डेटा भेज सकता है आपको। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जगह प्रिंट सेशन किया तो आप देख सकते हो इसमें हमारा सारा डेटा आ रहा है। सेशन आईडी डेट 29 ऑफ मई, और अवेलेबल कैपेसिटी 22, मिनिमम एज लिमिट 18। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 30 कर देता और इसको कर देता 823001। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे पिन कोड चेंज कर दिया और डेट को कल का डेट पे सेट कर दिया। उसके बाद अब हम लोग देते हैं सेशन आईडी जो है, फिर डेट 31 मई, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 30 ऑफ मई, अवेलेबल कैपेसिटी 197, अवेलेबल कैपेसिटी 198, मिनिमम एज लिमिट जो मैं बोला कि मतलब ये वैक्सीन किसके लिए, 45 प्लस वालों के लिए है या 18 प्लस वालों के लिए। अगर यहाँ पे 18 होता तो यानी मतलब कि वो 18 प्लस वालों के लिए था। ठीक है,
वैक्सीन यहाँ पे जो लिखा है कोवैक्सीन मतलब वैक्सीन का नाम, स्लॉट्स को इग्नोर कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अवेलेबल डोज 1, अवेलेबल डोज 2, ऐसे करके डेटा है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से अब हमको डेटा फेच करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारा तो भाई सेशंस का तो डेटा आ ही गया। अब हम लोग को क्या क्या चाहिए प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ इसके ऊपर जो हम लोग लगाएंगे वो है एक कंडीशन, इफ सेशन, और अगर इसका पहला डोज अवेलेबल हुआ, ठीक है, तो अगर इसका पहला डोज यानी कि अवेलेबल कैपेसिटी डोज 1 अगर अवेलेबल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, जैसे कि डेटा, हॉस्पिटल का नाम क्या है, कौन से एज के लिए अवेलेबल है, कितना डोज अवेलेबल है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी यहाँ पे अभी प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो हॉस्पिटल का नाम। हॉस्पिटल का नाम किस वेरिएबल में था, तो वो था नेम में। तो ईच में था हमारा वो वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि हॉस्पिटल, ईच का नेम। देन हमारा क्या है अगला जो हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि डेट, तो सेशन में था ना वो डेट, तो यहाँ पे सेशन का, सेशन वेरिएबल जो है हमारा, उसमें से हम लोग डेट प्रिंट कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा और क्या चाहिए, जैसे कि सपोज कितना कितना अवेलेबल है, तो ये भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करके चेक करने का। और भी अगर कुछ करना हो, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ है, मिनिमम एज लिमिट है, और तो फिलहाल कुछ वैसा नहीं है। मैं इसको को ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितने भी हॉस्पिटल्स थे सबके नाम, कौन सी वैक्सीन, ये जो ओके ये तो नाम में ही इसके वैक्सीन अवेलेबल हो रहा है अभी। मीन्स बेसिकली अभी जो हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर का जो नाम दिख रहा है हम लोग को वेबसाइट के ऊपर भी, तो उसमें क्या हॉस्पिटल का नाम या वैक्सीनेशन सेंटर का नाम तो है ही, प्लस साथ में उसका उसमें कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है वो भी लिखा रहता है। तो यूपीएससी रामसागर तालाब कोवैक्सीन, डेट कितना है 30 मई, और अवेलेबल क्वांटिटी कितना है वो है 94। देन 31 को भी अवेलेबल है 95, ऐसे कर करके हमको डेटा मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, ये डेटा हम लोग हटा देते हैं फ़िलहाल, और प्रिंट करने का कोशिश करते हैं कि आ, कितने एज वालों के लिए है, ठीक है। तो मिनिमम एज लिमिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइक जितना भी है यूपीएससी रामसागर तालाब, जितना भी है यहाँ पे सारा का सारा जो वैक्सीन है वो 45 प्लस के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे कोई भी इस 823001 वाले पिन कोड पे 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो एक काम कर सकते हो आप कि यहाँ पे एक फिल्टर कंडीशन में एक और फिल्टर आप लगा दो, एंड सेशन मिनिमम एज लिमिट, और आप जितना एज चाहते हो लाइक 18 चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे 18 अभी है नहीं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ शो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक हो गया तो पता नहीं चल पाता, तो इसलिए एक काउंटर आप लगा सकते हो, काउंटर इक्वल टू 0। देन इफ़, तो अगर यहाँ पे हो गया, अगर मिल गया हम लोग को वैक्सीन, तो काउंटर को हम लोग चेंज कर देंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग को पूरे इटरेशन के बाद भी नहीं मिला, इफ़ काउंटर इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट नो वैक्सीन फाउंड, ठीक है। तो अब हम लोग को पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे करते हैं नो वैक्सीन फाउंड, ठीक है। चलिए इसको एक बार और ट्राई करते हैं, 45 प्लस 45 कर देते हैं, तो यहाँ पे शायद हम लोग को दिख जाए, हाँ ये 45 वाला का दिख गया। एक पिन कोड है जो कि थोड़ा देर पहले यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल था, उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, उसका डेट भी कुछ और था 29 मई 2021। तो उसको अभी हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 18 कर देते हैं। सो 18 एज है हमारा, जो मैं हम सॉरी 18 एज का हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, पिन कोड यहाँ पे डाला हुआ है और डेट भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल डोमरिया 18, मतलब कि यहाँ पे 18 प्लस की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। और तो आपको इससे ये तो पता चल गया कि लाइक कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल है, इसके थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर सपोज आपको अगर इसको बनाना है यूज़र इनपुट, ठीक है, लाइक यूज़र जो भी पिन कोड इंटर करे, तो आप बना सकते हो पिन कोड इज इक्वल टू इनपुट इंटर पिन कोड,
ठीक है। यूज़र इसमें क्या करेगा, पिन कोड इंटर करेगा, फिर डेट, इंटर द डेट इन द फॉर्मेट सेम होनी चाहिए, DD MM YYY, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि पिन कोड इंटर करेगा यूज़र, उसके बाद फिर डेट इंटर करेगा और उसके बाद हम लोग उसको वैक्सीन शो करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए रन करके देखते हैं। सो इंटर पिन कोड, तो पिन कोड अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 824221, ठीक है। डेट कितना है जो हम लोग यूज़ करते हैं, 29/05/2021। ओके, सो हम लोग यहाँ पे डेटा हम लोग को मिल पा रहा है, ठीक है। कुछ और टेस्ट करते हैं लाइक किसी और डेट का, बिकॉज 18+ के लिए कोई ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है तो मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा देर के लिए 45 कर दे रहा हूँ। और सो पिन कोड 823001, डेट कितना, मैं डेट सपोज कल का देखता हूँ। कुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी वैक्सीन सेंटर्स अवेलेबल है वो दिख पा रहा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने जो भी डाउट है, अगर मैं उसको हेल्प कर सकता तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।